अंबानी जैसे लोगों को मैं देशद्रोहियों की श्रेणी में रखता हूं, क्योंकि उन्होंने पहले लालच दिया और लालच देके हमारे सरकारी संस्थान को खा गए। देश मैं हूं, देश आप हो, देश गरीब है, देश मजदूर है, देश किसान है, देश नौजवान है। देश क्या कोई सीमाएं थोड़ी है। लाखों लाख किसान हर बॉर्डर पर पड़े हुए हैं और किसी भी कीमत पर न हटने को आमादा है, न मारेंगे और न मानेंगे। सरकार के लोग जो इस आंदोलन के अंदर घुस के आएंगे और कुछ विखंडन की, कुछ उपद्रव की कोशिश करेंगे, उनकी बहुत पिटाई होगी। मैं जानना चाहूंगा कि अभी फिलहाल अंबानी ने भी कहा था कि हम देश को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो एक जबान पे हर कोई बोल रहा है। ये अंबानी की जब बात आती है तो लगता है ये कौन है अंबानी? ये अंबानी लाला है जिसने सारे देश को बर्बाद कर दिया। ये अंबानी जब आया था उसने कहा कि जियो फ्री देंगे। हाँ। जियो फ्री आपको बताया, याद है आपको? हाँ। और जियो को फ्री करके उसने हमारे सरकारी संस्थान बीएसएनएल को धीरे धीरे समाप्त कर दिया। इस मोदी की चाल से, इसमें मोदी और अंबानी दोनों मिले हुए। मेरा आरोप है कि जो बीएसएनएल को खत्म किया गया है वो मोदी की सह पर खत्म किया गया है। उसने फ्री किया, फ्री करके बीएसएनएल को खत्म किया और फिर फ्री से 99 किया, 199 किया, 599, 600 हो गया। अब क्या, अब कहाँ क्या रह गया? वो क्यों नहीं दे रहा फ्री? ये लाला, ये लाला, चाहे अंबानी हो चाहे छोटा लाला हो, ये मिलावटखोर है, ये घूसखोर है। ये जब इनको मौका मिलेगा तब गरीब को ठगते हैं और देश को बर्बाद करते हैं। अच्छा, अंबानी जैसे लोगों को मैं देशद्रोहियों की श्रेणी में रखता हूं, क्योंकि उन्होंने पहले लालच दिया और लालच देके हमारे सरकारी संस्थान को खा गए और उसके बाद अब 600 रुपए में दे रहे हैं प्लान को। हाँ, 600 रुपए के आसपास। ये भी प्रत्यक्ष नहीं लेकिन परोक्ष ये भी देशद्रोह है, क्योंकि हमारा देश गरीबों का देश है। तो क्या लग रहा है कि गरीबों का देश था? मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहले मजदूरों पे मार की गई, जब लॉकडाउन हुआ तो कितने मजदूर जो थे वो घर तक अपने पैदल गए, इसमें कितने मरे उसके आंकड़े आज भी नहीं है। अब किसानों पे मार पड़ रही है, तो मजदूर और किसान जो देश जिन लोगों का था, आज उन्हीं को देश में रहने में दिक्कत हो गई है। और जो अरबपति थे वो लगातार पैसे बढ़ते चले जा रहे हैं उनके। तो क्या सच में अब रहा वो देश जो था देश? जिनके बटेश्वर उन्हीं को ठौरना, यही तो हो रहा है इस देश में कि जो ये गरीब का देश है, मजदूर का देश है, किसान का देश है। ये कितने मुट्ठीभर लोग हैं जो देश पर शासन कर रहे हैं और देश का शोषण कर रहे हैं। देश क्या है? देश क्या है? भारत की सीमाएं। देश मैं हूं, देश आप हो, देश गरीब है, देश मजदूर है, देश किसान है, देश नौजवान है। देश क्या कोई सीमाएं थोड़ी है। और ये लोग इस देश का शोषण कर रहे हैं। नहीं तो फिलहाल सरकार तो यही बोल रही है ना, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। अभी अंबानी की बात की जाएगी तो सुबह मैं एक खबर पढ़ रहा था जिसमें ये बताया गया कि अभी तक एशिया के सबसे अमीर जो शख्स थे वो अंबानी थे, लेकिन आज जैसा कि पंजाब में काफ़ी चीज़ें तोड़ी गई हैं तो उसका असर भी देखने को मिल रहा है कि अब अंबानी एशिया के सबसे अमीर इंसान नहीं रहे। तो क्या लगता है कि क्या सच में किसान आंदोलन सही दिशा में चल रहा है? ये झूठे लोग हैं, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये सीधे राष्ट्रद्रोह में तो नहीं लेकिन परोक्ष रूप से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। इन्होंने देश की सारी संपत्ति को हड़प के अमीर ये बन गए और गरीब होता चला जा रहा है। इस व्यवस्था को तोड़ना है। आंदोलन बिल्कुल ठीक दिशा में जा रहा है। आंदोलन सरकार ने तमाम कोशिशें कर ली, लाठीचार्ज कर लिए, पानी की बौछारें कर ली, किसान के आगे खंदक खोद लिए, लेकिन किसान अड़िग है। शांतिपूर्ण तरीके से, अमन के मंसूबे से, बिल्कुल अदब के साथ वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। लाखों लाख किसान हर बॉर्डर पर पड़े हुए हैं और किसी भी कीमत पर न हटने को आमादा है, न मारेंगे और न मानेंगे। मारेंगे भी नहीं। ये बदनाम करने की लगातार कोशिश कर सरकार कितनी ही कोशिशें कर ले, सरकार के लोग जो इस आंदोलन के अंदर घुस के आएंगे और कुछ विखंडन की, कुछ उपद्रव की कोशिश करेंगे, उनकी बहुत पिटाई होगी। किसान तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठा है और शांतिपूर्ण तरीके से बैठेगा और तब तक बैठेगा जब तक मोदी जी को सद्बुद्धि नहीं आ जाती। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।